त्राहिमाम त्राहिमाम। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर मांगती। सच्चे सखा हो हर ही हमारे, माता पिता सी लसगंध प्यारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ गोविंद दामोदर मांगती। अपने प्रभु, अपने गोविंद, अपने इष्ट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए। ये याद रहे कि हमें जो पालनहार हैं हमारे, उनके लिए हमें दिन रात उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज एकादशी का दिन है, हम आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से सुने। एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद जी भगवान से मिलने के लिए नारायण भगवान के पास जा रहे थे। रास्ते में उनके लिए एक महिला मिलती है, और वह महिला जिसके कोई संतान नहीं थी, वह नारद जी महाराज से कहती है कि प्रभु, आप तो भगवान के पास नित्य प्रति जाते ही रहते हैं मिलने को, क्यों ना हमारा एक छोटा सा काम कर देना। नारद जी भगवान पूछते हैं, बताओ क्या काम है। तो वह महिला कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। आप नारायण भगवान से केवल इतना पूछ लेना कि मेरे भाग्य में कोई संतान लिखी हुई है या नहीं, होगी या नहीं होगी। नारायण भगवान कहते हैं, ठीक है, हम तो वहां तक जा ही रहे हैं, पूछ लेंगे। नारायण जी चले जाते हैं, नारद जी चले जाते हैं नारायण भगवान के पास, और जाकर के वहां पर नारायण भगवान से पूछते हैं कि महाराज, हमें एक महिला मिली थी आज रास्ते में आते वक्त। उस महिला ने हमसे पूछा कि हमें कोई संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो आप बता दीजिए कि उसके भाग्य में संतान का सुख है या नहीं है। तब भगवान कहते हैं, नहीं, उसे संतान की प्राप्ति इस जन्म में नहीं। नारद जी भगवान से यह संदेश प्राप्त करके पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो वह महिला वही रास्ते में नारद जी भगवान को मिल जाती है। पूछती है, महाराज बताइए, आपने भगवान से पूछा था क्या कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है, और पूछा था तो उन्होंने क्या बताया। नारद जी कहते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, संतान आपको प्राप्त नहीं होगी इस जन्म में। महिला निराश होकर के अपने घर चली जाती है। 2, 4, 5, 7 दिन बीतते हैं। बीतने पर एक वयोवृद्ध महात्मा जी कुछ अन्न की इच्छा से, जलपान की इच्छा से उस महिला के द्वार पे आते हैं, आवाज देते हैं, क्या कोई घर पे है? बड़ा तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो बेटा दे दो। वह महिला अंदर से जो भी उसने अपने लिए भोजन सामग्री बनाई होती है, उस भोजन सामग्री को लेकर के आती है और उन वयोवृद्ध ब्राह्मण को खिलाती है। खा करके वह, उनकी आत्मा जब तृप्त हो जाती है तो वह उसे आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा, तुझे संतान की प्राप्ति होगी। और कुछ समय पश्चात उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है। तब वह महिला बहुत ही
चक्कर में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। नारायण भगवान ने बोल दिया था कि मेरी किस्मत में कोई भी, मेरे भाग्य में कोई भी संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो मुझे ये सुख, ये संतान कैसे प्राप्त हुई। एक दिन वह महिला उसी अपने बेटे को रास्ते में लेकर के कहीं जा रही होती है। नारद जी भगवान वहीं से निकल रहे होते हैं, नारद मुनि, और निकलते हुए वह नारद मुनि को रोकती है, कहती है महाराज, नारायण भगवान ने तो मना किया था कि मेरे कोई संतान नहीं हो, परंतु देखिए हमारा लाला, ये देखो कितना सुंदर है जो हमें प्राप्त हुआ है, और जबकि नारायण भगवान ने आपसे मना किया था कि मुझे कोई संतान नहीं। तो नारद जी भी चकित हो जाते हैं, और चकित होने पर वह नारायण भगवान के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और पूछते हैं नारायण भगवान से कि प्रभु, आपने जो बात कही थी कि हमें, उस महिला को कोई कभी संतान प्राप्त नहीं होगी इस जन्म में, परंतु उसके तो बहुत अच्छा लाला हुआ है, ये कैसे। इतना वह बोलते हैं तो चकित हो जाते हैं नारद जी, और चकित होकर के इस तरह से जब उनसे पूछते हैं तो वह बताते हैं, भगवान जी बोलते हैं कि देखो नारद मुनि जी, अब हमारी आज तबीयत सही नहीं है, और तबीयत सही ना होने के कारण हमारे लिए आज दवा की जरूरत है, और वह दवा हमें चाहिए। हम इस समय कुछ बताने के हाल में नहीं है, हमें एक दवा चाहिए, वह दवा आप ला करके दीजिए। कहते हैं ठीक है महाराज, दवा में आपको क्या चाहिए। नारायण भगवान एक कटोरी देते हैं और कहते हैं इसमें हमें रक्त चाहिए। रक्त मीन्स जानते ही होंगे आप लोग कि हमें रक्त ला दीजिए, भूलोक जाइए, पृथ्वी लोक जाइए, और इस कटोरी में हमें रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं उस प्याले को लेकर के, परंतु पृथ्वी लोक पर कोई रक्त देने वाला उस प्याले में नहीं मिलता है। अच्छा, घूमते घूमते नारद जी उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर ये संत जो महिला को आशीर्वाद दिए थे, उसी जंगल में जाकर के पहुंचते हैं, और पहुंच करके संत से कहते हैं कि महाराज, आज हमारे गुरु जी की तबीयत बहुत खराब है, हमारे भगवान की, हमारे नारायण की तबीयत बहुत खराब है, और हमें इस कटोरी में रक्त चाहिए। वह रक्त अगर मिल जाता, पृथ्वी लोक पर कोई देने को तैयार नहीं हुआ है, तो हम इधर को आए हैं, अगर रक्त मिल जाए तो हमारे नारायण भगवान की तबीयत सही हो जाए, स्वास्थ्य सही हो जाए, स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। तो वह मुनि पूछते हैं कि बताओ, कोई चाकू वगैरह लाए हो। नारायण भगवान छुरी और कटोरी लिए लिए घूम रहे हैं, कोई उन्हें रक्त देने वाला नहीं मिल रहा नारद जी को। तो वह छुरी देते हैं मुनि को, और मुनि अपने हाथ को उस छुरी से चीर करके उस प्याली में रक्त दे देते हैं। अब उस रक्त को वह ले जाकर के नारायण भगवान जी के पास पहुंचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूं। नारायण ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेजकर मुझे अपना ऋणी बना लिया हो, जो मुझे इतना प्रेम करता हो, क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता। समझिए, जो मुझे इतना प्रेम करता है, उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता क्या, संतान भी नहीं दे सकता क्या। उस बांझ महिला के लिए प्रार्थना आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था,
पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सद्कर्म करने से ही मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है, ये निश्चित है। तो इसलिए तुम साथ हो जो मेरे, ये नाव चल रही है, कहता है क्या जमाना, मंजिल भी मिल रही है। सद्कर्म करते रहिए, भगवान आपका उद्धार करते रहेंगे। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जाप कीजिए। राधे श्याम। त्राहिमाम त्राहिमाम। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हो हरि ही हमारे, माता पिता शील सुगंध प्यारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। अपने प्रभु, अपने गोविंद, अपने इष्ट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए। ये याद रहे कि हमें जो पालनहार हैं हमारे, उनके लिए हमें दिन रात उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज एकादशी का दिन है, हम आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से सुने। एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद जी भगवान से मिलने के लिए नारायण भगवान के पास जा रहे थे। रास्ते में उनके लिए एक महिला मिलती है, और वह महिला जिसकी कोई संतान नहीं थी, वह नारद जी महाराज से कहती है कि प्रभु, आप तो भगवान के पास नित्य प्रति जाते ही रहते हैं मिलने को, क्यों ना हमारा एक छोटा सा काम कर देना। नारद जी भगवान पूछते हैं, बताओ क्या काम है। तो वो महिला कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। आप नारायण भगवान से केवल इतना पूछ लेना कि मेरे भाग्य में कोई संतान लिखी हुई है या नहीं, होगी या नहीं होगी। नारायण भगवान कहते हैं, ठीक है, हम तो वहां तक जा ही रहे हैं, पूछ लेंगे। नारायण जी चले जाते हैं, नारद जी चले जाते हैं नारायण भगवान के पास, और जाकर के वहां पर नारायण भगवान से पूछते हैं कि महाराज, हमें एक महिला मिली थी आज रास्ते में आते वक्त। उस महिला ने हमसे पूछा कि हमें कोई संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो आप बता दीजिए कि उसके भाग्य में संतान का सुख है या नहीं है। तब भगवान कहते हैं, नहीं, उसे संतान की प्राप्ति इस जन्म में नहीं होगी। नारद जी भगवान से यह संदेश प्राप्त करके पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो वह महिला वही रास्ते में नारद जी भगवान को मिल जाती है। पूछती है, महाराज बताइए, आपने भगवान से पूछा था क्या कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है, और पूछा था तो उन्होंने क्या बताया। नारद जी कहते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, संतान आपको प्राप्त नहीं होगी इस जन्म में। महिला निराश होकर के अपने घर चली जाती है। 2 4 5 7 दिन बीतते हैं। बीतने पर एक वयोवृद्ध महात्मा जी कुछ अन्न की इच्छा से, जलपान की इच्छा से उस महिला के द्वार पे आते हैं, आवाज देते हैं, क्या कोई घर पे है, बड़ा तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो बेटा दे दो।
वह महिला अंदर से जो भी उसने अपने लिए भोजन सामग्री बनाई होती है, उस भोजन सामग्री को लेकर के आती है और उन वयोवृद्ध ब्राह्मण को खिलाती है। खा करके वह, उनकी आत्मा जब तृप्त हो जाती है तो वह उसे आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा, तुझे संतान की प्राप्ति होगी। और कुछ समय पश्चात उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है। तब वह महिला बहुत ही चक्कर में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। नारायण भगवान ने बोल दिया था कि मेरी किस्मत में कोई भी, मेरे भाग्य में कोई भी संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो मुझे ये सुख, ये संतान कैसे प्राप्त हुई। एक दिन वह महिला उसी अपने बेटे को रास्ते में लेकर के कहीं जा रही होती